तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो। विवादित ढांचा ढाने वाले कार सेवकों का एक जत्था रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा। दर्शन करने से पहले 6 दिसंबर 1992 में कार सेवा करने वाले शिवसेना नेता वे बाबरी विध्वंस के आरोपी संतोष दुबे ने अपने आवास जमुनिया बाग पर वैदिक आचार्यों ने हवन पूजन करने के बाद गाजेबाजी के साथ धूमधाम के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचा। सभी ने राम मंदिर पहुंचकर भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर से रामलला का दर्शन करने एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कितने कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, उन्हीं के बलिदान से आज राम मंदिर बनाया गया। वहीं बाबरी विध्वंस के आरोपी रहे संतोष दुबे के मंदिर दर्शन करने के बाद भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा 40 वर्ष की साधना दर्शन करके सफल हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए लाखों कार सेवक बलिदान हो गए, उनकी आत्माएं निश्चित रूप से प्रसन्न होगी। राम मंदिर की साधना अब पूरी हो गई है। अगर संकल्प कृष्ण जन्मभूमि व काशी विश्वनाथ का है, इसके लिए जल्द अभियान शुरू किया जाएगा। देखिए, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मैं एकम सनातन भारत दल जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है और पूरे भारत में जिसकी अब प्रेजेंस है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रामलला स्थापित होने के बाद यहाँ पे और अब ये भव्य मंदिर बनने के बाद पहली बार हमें ये अवसर मिला कि जाके दर्शन करें। 30 जनवरी 2024 को दर्शन करने का एक अभिप्राय था। वो अभिप्राय ये था कि जो कार सेवक, वो बलिदानी, जिनके बलिदान के कारण मंदिर वहीं पे बना जहाँ पूरा हिंदू समाज चाहता था, उनकी अनदेखी की गई और राजनीतिक कारणों से पॉलिटिसाइज किया गया इस मामले को, और जो असली नायक थे उनका अपमान तक किया गया। तो आज उन कार सेवकों को, उन बलिदानियों को हम आश्वस्त करने आए थे कि पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। एकम सनातन भारत दल जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रहा है, उसका एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। और हमने ये तय किया कि जिस दिन उन्होंने तय किया है कि हम दर्शन करने जाएंगे, उनके साथ ही हौसला अफजाई कह लीजिए या उनके सम्मान में उठाया गया कदम कह लीजिए, करने का हमने फैसला किया था और आज हमने वहाँ पे दर्शन किए। 500 वर्ष का संघर्ष जो था वो फलित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं उन साधु संतों को, शंकराचार्यों को और धर्माचार्यों का भी अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट में प्लेंटिफ बन के, याचिकाकर्ता बन के इस केस को ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाके कई दशकों के संघर्ष के बाद जितवाया। ये उन्हीं का संघर्ष है जो रंग लाया है। सुप्रीम कोर्ट हवा में जजमेंट नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट तथ्यों के आधार पर, और तथ्य जो एविडेंस के रूप में इस्टेब्लिश हो जाए उसको आधार बना के जजमेंट देता है। तो उनका भी हम अभिनंदन करने आए हैं। एक प्रपंच रचाया गया जैसे पूर्व में भी पूरे देश में, कि जैसे राम मंदिर ट्रस्ट और उसमें जो लोग बैठे हैं केवल उन्होंने ही सब कुछ किया, तो वो अप्रोच ठीक नहीं है। पूरा हिंदू समाज जो है इस संघर्ष के पीछे है और उनके आगे फ्रंट में रह के कार सेवकों ने जो अपना बलिदान दे के वो किया। तो आज आपने देखा कि इस शोभा यात्रा में जो हमने, जो मुख्य अभियुक्त भी जो थे संतोष दुबे जी, उनके घर से जो बलिदानी कार सेवक हैं, यज्ञ के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके शुरू की और पूरा रास्ता 5-6 किलोमीटर का पैदल तय किया और सबसे मिलते हुए गए और कार सेवकों के साथ हमने दर्शन किए। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का भी दिन है और एक संतुष्टि का भी दिन है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हो पाए या हिंदू समाज या सनातन समाज तक ये संदेश पहुंचा पाए कि ये असली नायक है, ये कार सेवक जो बाबरी विध्वंस के नायक हैं, ये असली नायक है। उसी पृष्ठभूमि में आज की शोभा यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, जो एक एक व्यक्ति की भावना है वो यही है कि वो ऐसे अवसर पे भावुक हो जाएंगे। तो भावुक होना स्वाभाविक है। भगवान राम जो हैं वो रोम रोम में बसते हैं और प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में बसते हैं। ये भारतवर्ष है और विडंबना यही है कि ऐसा होने के बावजूद भी भारत एक मस्जिद नहीं तोड़ पाए, वो बहन नहीं रह गई जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला था। ये सब चीज़ें मन में चल रहा था, ये भाव
तो आज मेरे लिए वो बहुत भावुक दिन है और सबसे बड़ा दिन है। रामलला को उनके भव्यतम धाम में देखकर, भव्यतम मंदिर में देखकर पुनः 18 वर्ष की आयु हो गई। लेकिन वो लोग गढ़हाला पण सिंह गेला, जो बहादुर साथी थे सब चले गए। गढ़ तो मिल गया पर शेर चले गए, ये दुख है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ हब भारत।